SAP क्लास में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, फ्यूचर फोकस की पहली SAP प्रैक्टिकल क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हम किसी कंपनी में अकाउंटेंट या SAP कंसल्टेंट के रूप में काम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा किया जाने वाला काम होता है वेंडर इनवॉइस पोस्टिंग। यानी जब कंपनी किसी बाहर वाले से सेवा या सामान लेती है, तो उसका बिल सिस्टम में कैसे चढ़ाया जाए। आज हम सीखेंगे टी कोड FB60 का इस्तेमाल करके बिना TDS के इनवॉइस बुक करना। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि SAP में एक छोटी सी गलती पूरी बैलेंस शीट बिगाड़ सकती है। SAP में किसी भी स्क्रीन पर जाने के दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता मेन्यू पाथ, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेएबल, डॉक्यूमेंट एंट्री, और यहां आपको मिलेगा इनवॉइस। दूसरा और आसान रास्ता टी कोड, सीधा कमांड बॉक्स में टाइप करें FB60। दोस्तों, FB60 एक ऐसा एंजॉय ट्रांजैक्शन है जहां आप एक ही स्क्रीन पर सारी जानकारी भर सकते हैं। इसे समझना हर अकाउंटेंट के लिए अनिवार्य है। जैसे ही हम FB60 खोलते हैं, स्क्रीन दो हिस्सों में बंटी होती है। ऊपर का हिस्सा हेडर कहलाता है। वेंडर, यहां वेंडर का कोड डालें। अगर याद नहीं है तो F4 दबाएं या सर्च बटन पर क्लिक करके नाम से खोजें। इनवॉइस डेट, यहां वो तारीख डालें जो बिल पर लिखी है। पोस्टिंग डेट, ये वो तारीख है जिस दिन आप एंट्री कर रहे हैं और ये आपके फाइनेंशियल पीरियड को हिट करती है। अमाउंट, यहां बिल की कुल राशि डालें। रेफरेंस, यहां असली इनवॉइस नंबर डालना ना भूलें, क्योंकि ऑडिट के समय यही काम आता है। GL अकाउंट, यहां वो अकाउंट नंबर डालें जो खर्चे का है, जैसे रेंट, स्टेशनरी या बिजली का बिल। यहां भी आप F4 का जादू चला सकते हैं। डेबिट क्रेडिट, SAP में इनवॉइस के समय खर्चा हमेशा डेबिट होता है। कॉस्ट सेंटर, दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। एक बड़ी कंपनी में खर्चा किस विभाग डिपार्टमेंट का है, ये कॉस्ट सेंटर ही बताता है। इसके बिना आपकी रिपोर्टिंग अधूरी रहेगी। टेक्स्ट, यहाँ एक छोटा सा नरेशन दे कि ये बिल किस बारे में है। डेटा भरने के बाद ऊपर दिए गए पेमेंट टैब पर क्लिक करें। यहाँ आपको बेसलाइन डेट दिखेगी। ये वो तारीख है जहाँ से पेमेंट के दिनों की गिनती शुरू होती है। अगर टर्म्स ऑफ पेमेंट 30 दिन है, तो बेसलाइन डेट के 30 दिन बाद ये बिल ड्यू हो जाएगा। एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट हमेशा इसे चेक करता है। चूंकि आज की क्लास विदाउट TDS की है, इसलिए हमें सिस्टम को बताना होगा कि इस बिल पर टैक्स ना काटे। इसके लिए विदहोल्डिंग टैक्स टैब पर जाए। यहाँ W12 टैक्स बेस वाले कॉलम में 0 टाइप कर दे। ऐसा करने से SAP समझ जाएगा कि इस ट्रांजैक्शन पर फिलहाल TDS कैलकुलेट नहीं करना है। सब कुछ भरने के बाद कभी भी सीधा सेव ना करें। सबसे पहले ऊपर सिम्युलेट बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर सिमुलेशन व्यू दिखाएं। देखिए, SAP आपको दिखा रहा है कि एंट्री क्या होगी, खर्चा GL डेबिट और वेंडर क्रेडिट। अगर ऊपर का बैलेंस हरा ग्रीन है, तो आपकी एंट्री सही है। अब अंत में पोस्ट बटन दबाएं। नीचे देखिए, एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो गया है। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक अपनी पहली SAP एंट्री कर ली है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा FB60 के जरिए वेंडर इनवॉइस बुक करना। अगली क्लास में हम सीखेंगे कि TDS के साथ इनवॉइस कैसे बुक किया जाता है। आज का होमवर्क, आप अपनी स्क्रीन पर एक डमी वेंडर और खर्चे का अकाउंट बनाकर प्रैक्टिस करें, और कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट में पूछें।